हेलो। यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम 15 जुलाई 2020 दैनिक समसामयिकी यानी कि करंट जीके के बारे में वो बात करने जा रहे हैं। ये करंट जीके की आज की हमारी पहली क्लास है। तो करंट जीके के अंदर हम जो आज के टॉप 10 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले तो उनको छोटे से रूप में देखेंगे, फिर उनका विस्तार से है वो क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की है वो समीक्षा की है, यानी कि शुरुआत की है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कि पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने दूसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की है। पोलैंड के जो राष्ट्रपति बने हैं वर्तमान में वो है आंद्रेज डूडा, जिन्होंने क्या है दूसरी बार है वो राष्ट्रपति पद हासिल किया है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में 20 दिनों तक दिखेगा नियोवाइज धूमकेतु। नियोवाइज जो धूमकेतु है वो भारत में 20 दिनों तक है वो दिखेगा। नेक्स्ट है कि ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से किया बाहर। ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से है वो बाहर कर दिया है। फिर है छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई देश की पहली ई लोक अदालत। पहली ई लोक अदालत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विस्तार से हम इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बेअसर करने हेतु लमाओं से 2 एंटीबॉडी की पहचान की है। लमाओं से है वो 2 एंटीबॉडी की पहचान की है। नेक्स्ट हमारा है कि गूगल ने देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए भारत में 75 करोड़ रुपए के निवेश की है वो घोषणा की है। भारत में 75 करोड़ रुपए की घोषणा किसने की है? गूगल ने। इसके बाद है BS येदियुरप्पा ने नेकर सम्मान योजना की लॉन्च किया है। नेक्स्ट बार है जयंत कृष्णा है वो ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी है वो नियुक्त किए गए हैं। भारत व्यापार परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है कि ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में है वो भारत दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर है। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि ब्रिटेन में जो प्रत्यक्ष विदेश निवेश होता है उसके मामले में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है और फर्स्ट नंबर पर है अमेरिका। चलिए अब इन सभी को हम क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिसकी हाल ही में समीक्षा की गई है उसके संबंध में कौन सा विकल्प है वो सही है। कौन सा, ये जो विकल्प दिए गए हैं ये कौन सा इसमें से सही है। तो पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, उसके बाद में हम वो ऑप्शन देखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर क्या है कि कोई भी आपदा होगी फसल किसानों के ऊपर फसल के रूप में तो उसका किसान को है वो फसल का बीमा मिलेगा। तो सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि इसके अंदर खड़ी फसल और कटी हुई फसल दोनों पर अगर कोई आपदा आती है तो दोनों पर है वो बीमा मिलेगा। इसकी शुरुआत कब से की गई है? 18 फरवरी 2016 से इसकी शुरुआत की गई है। और अब इसकी बात करते हैं कि प्रीमियर राशि, यानी कि पहले क्या है कि किसान को कुछ राशि जमा करवानी होगी, बीमा कटवाना होगा, तो वो प्रीमियर राशि क्या है? रबी की फसल की जो प्रीमियर राशि है वो 1.5% है। खरीफ की फसल की प्रीमियर राशि है वो 2% है। बागवानी या वाणिज्य की, किसकी? बागवानी या वाणिज्य की जो प्रीमियर राशि है वो कितनी है? 5% है। 5% है वो इसकी प्रीमियर राशि है। इसके बाद में इसकी समीक्षा किसने की है? इसकी समीक्षा है वो वर्तमान में किसने की है? तो इसकी समीक्षा की है वित्त मंत्री ने। किसने की है? वित्त मंत्री ने है वो इसकी समीक्षा की है। और वर्तमान वित्त मंत्री है वो कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण है वो वर्तमान वित्त मंत्री है हमारी। तो ये है फसल बीमा योजना के बारे में कुछ बात। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए विकल्प देखते हैं कि इसकी शुरुआत 2018 में की गई, ये तो गलत है। इसकी शुरुआत कब की गई? 2016 के अंदर की गई है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि किसानों के लिए रबी की फसल हेतु प्रीमियर राशि कितनी है? किसानों के लिए रबी की प्रीमियर राशि की वो कितनी है? तो रबी की फसल की कितनी है? 1.5 है और यहाँ दी गई है 2%, तो ये गलत हो गया। फिर किसानों के लिए खरीफ की फसल है तो प्रीमियर राशि कितनी है?
खरीफ की फसल की, तो खरीफ की फसल की कितनी है 2%, यहाँ दी गई है 1.5%। ये ऑप्शन है वो हमारा गलत हो गया। इसके बाद में किसानों के लिए बागवानी की फसल हेतु प्रीमियम राशि कितनी है 5%। तो 5% दी गई है बागवानी और इसकी वाणिज्य के लिए 5%। तो ये डी ऑप्शन है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये बाकी के हैं वो गलत हैं, यहाँ पे इन दोनों को चेंज करके दे दिया इसलिए ये गलत हो गए। तो आज की हमारी इस वीडियो में एडिटिंग है वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जिस प्रकार से लाइव वीडियो बनाई जाती है उसी प्रकार से मैं वीडियो बना रही हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि पोलैंड के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? पोलैंड के जो वर्तमान राष्ट्रपति बनाए गए हैं वो कौन है, इसके बारे में पूछा गया है, जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में जीत हासिल की है। दूसरी बार इन्होंने राष्ट्रपति पद है वो हासिल किया है। तो ऐसे राष्ट्रपति कौन है? आर्द्वेज डुडा। आर्द्वेज डुडा है वो यहाँ के दूसरे राष्ट्रपति हैं। तो इन्हें वोट कितने प्रतिशत मिला है? इन्हें 51% वोट है वो प्राप्त हुए हैं। 51% वोट इन्हें अकेले को प्राप्त हुए हैं। इनके विपक्ष में कौन था? इनके विपक्ष में था रफाल ट्रंजास्कोवस्की, ये इनके विपक्षी था। इनको है वो 49% वोट मिले हैं। तो इसके बाद में हम बात करते हैं थोड़ी सी पोलैंड की। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। और ये कहाँ पर स्थित है? विस्तुल्ला नदी के किनारे है वो स्थित है। कहाँ स्थित है? विस्तुल्ला नदी के किनारे। विस्तुल्ला नदी के किनारे है वो ये स्थित है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नियोवाइज धूमकेतु चर्चा में है। धूमकेतु के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? धूमकेतु के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो एक तो धूमकेतु का दूसरा नाम है वो पुच्छल तारा। क्या नाम है? पुच्छल तारा। धूमकेतु का दूसरा नाम है वो है पुच्छल तारा। ये 14 जुलाई से लेकर के 20 दिनों तक है वो दिखाई देगा भारत के अंदर। 14 जुलाई से लेकर 20 दिनों तक है ये पुच्छल तारा है वो दिखाई देगा। और ये क्या है कि ये सूर्यास्त से 20 मिनट तक, जब सूर्यास्त होगा उस समय है वो 20 मिनट तक ये दिखाई देगा। सूर्यास्त से 20 मिनट तक दिखाई देगा। एक इसमें और है कि इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज है वो नासा ने की है। किसने की है इसकी खोज? इसकी खोज की है नासा ने। इसकी खोज है वो नासा ने की है। और इसका जो नासा है वो कहाँ की? अमेरिका की है वो अंतरिक्ष एजेंसी है। यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। तो इसके बारे में क्या है? ये धूलकण, बर्फ व गैस के भी बने होते हैं। धूमकेतु है वो धूलकण, बर्फ और गैस के भी बने होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। और ये नाभि धूमकेतु का केंद्र नाभि है वो, इसके अंदर एक नाभि बनी हुई होती है जो धूमकेतु का केंद्र बिंदु होती है, जो पत्थर व बर्फ का बना हुआ होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन है वो इसके अंदर सत्य है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में चाबहार रेल परियोजना है वो चर्चा में चल रही है। इस परियोजना को डेलाराम से जोड़ते हैं तो कौन से 2 देश है वो आपस में जुड़ जाएंगे? कौन से 2 देश है वो आपस में जुड़ जाएंगे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ईरान और अफगानिस्तान। ईरान और अफगानिस्तान जो 2 देश हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में देश की पहली ई लोक अदालत? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और बहुत ही नया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में देश की पहली ई लोक अदालत आयोजित की गई है? तो सबसे पहली ई लोक अदालत है वो छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई है। अब इस ई लोक अदालत के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस ई का मतलब क्या है? इसके अंदर ई का मतलब ये है कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा है वो अदालत बैठेगी। इसके अंदर कोई भी इकट्ठा नहीं होगा,
ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा है वो मामलों को सुलझाया जाएगा, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। इसके बाद में क्या है कि पूरे देश की है ये पहली ई लोक अदालत, पूरे देश की सबसे पहली लोक अदालत, पहली है वो ये ई लोक अदालत है, जो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है वो बनाई गई है, शुरू की गई है। तो ई लोक अदालत तो ये हो गई। इसके बाद में लोक अदालत, ये जो लोक अदालत है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो लोक अदालत की शुरुआत किसने की थी, इसका आइडिया किसने दिया था, इसका आइडिया दिया था पी.एन. भगवती ने, जो क्या थी कि भारत की पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी। मुख्य न्यायाधीश कौन थी, पी.एन. भगवती, जिन्होंने है वो इसके बारे में, लोक अदालत के बारे में आइडिया दिया था। पहली लोक अदालत कहाँ पर बैठी थी, गुजरात के अंदर, पहली लोक अदालत है वो गुजरात के अंदर बैठी थी। और इस लोक अदालत के अंदर किस प्रकार की मामलों को सुलझाया जाता था वो भी हम बताते हैं आपको। तो सब इसके अंदर है वो विवाह, संपत्ति, भूमि, दंपति के जो मामले थे उनको है वो सुलझाया जाना था। इसके अंदर है वो 1 करोड़ तक के मामले जो होते हैं उन्हें सुलझाया जाता है, और इसे क्या कहते हैं, दीवानी मामले हैं वो कहा जाता है। दीवानी मामले हैं वो लोक अदालत में सुलझाए जाते हैं। इसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बातें करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लंबा की 2 एंटीबॉडी की पहचान हुई है जो कोरोना वायरस के असर को समाप्त करने में सहायक है। कोरोना वायरस के असर को समाप्त करने में सहायक है। यह जंतु मुख्यतः किस महाद्वीप में पाया जाता है, जो ये लामा जंतु है ये कौन से देश में पाया जाता है, यही बात है। तो ये पाया जाता है दक्षिण अमेरिका के अंदर। इसके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ पाई गई हैं जिससे क्या है कि कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 75 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 75 करोड़ रुपए के निवेश की है वो घोषणा की है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कंपनी है वो गूगल कंपनी है। किसने की है, गूगल कंपनी ने है वो हाल ही में भारत को 75 करोड़ रुपए देने की है वो घोषणा की है। गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है, वो है सुंदर पिचाई। ये वर्तमान में भारत के सीईओ हैं। इसके बाद में गूगल की स्थापना कब की गई, 1998 में गूगल की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया के अंदर है, बना हुआ है अमेरिका के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर। इसकी स्थापना के इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे लेरी पेज हैं वो इसके संस्थापक थे। ये जो 75 करोड़ है अगर इसकी डॉलर में बात करें तो ये होता है 10 मिलियन डॉलर। कितना, 10 बिलियन डॉलर। तो गूगल है वो इस पैसे का प्रयोग भारत में क्या है कि डिजिटल इंडिया के लिए करेगा। 5 से 7 वर्षों के अंदर है वो के अंदर है वो लगाएगा। 5 से 7 वर्षों के अंदर है वो डिजिटल इंडिया पर फुल ध्यान दिया जाएगा। इसकी घोषणा है वो 6ठे गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में की गई है। 6ठे गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में की गई है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर योजना की शुरुआत की है। बुनकरों के लिए नेकर योजना की शुरुआत है वो कर्नाटक ने की है। किसने की है, कर्नाटक ने। तो इसके अंदर क्या है कि इसकी शुरुआत किसने की है, येदियुरप्पा ने की है। किसने की है, येदियुरप्पा ने।